ऐसी महिला आ जाए तो मैं किसी महिला को खड़ा करके उसको थप्पड़ पड़वाऊं, क्योंकि हमारे को इजाजत नहीं है ना, संविधान भी नहीं देता और हमारे संस्कार भी नहीं देते। तुम पैसों के लिए इतना गिर जाते हो कि तुम्हारे को खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतती होगी। करण जौहर जो स्त्री तो पहले स्त्री पुरुष तो समझ आता था, लेकिन करण जौहर ने तो पुरुष पुरुष को ही एक कर दिया कि तुम भी संबंध बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र आजादी है। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए उससे या वो आपसे नहीं हुई तो आप दोनों अलग हो जाओगे, फिर वो दूसरे के पास जाएगी, उससे भी नहीं हुए, फिर वो तीसरे के पास जाएगी। तो फिर बताइए स्त्री का चरित्र कहाँ रह गया, पुरुष का चरित्र कहाँ रह गया। जो लोग बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जूता उतारो, मारो सालों को। उनके माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते तो ये अपने माँ बाप को भी बोल देते हैं, मैया माँ भाई तूने इससे कहाँ शादी कर ली, ये मेरा बाप कहने लायक नहीं है, पड़ोसी का बाप दे कितना हैंडसम है। कास्टिंग काउच बॉलीवुड के अंदर एक चलन चला था। वो कास्टिंग काउच क्या था, जितना बड़ा प्रोड्यूसर उसके साथ उतनी लंबी नाइट आप बिताइए और उतनी बड़ी पिक्चर पाइए। जिस तरीके से देखा गया कि प्रेमानंद जी महाराज और अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ बॉयकॉट का ट्रेंड चालू कर दिया गया है। एक बयान जहां पर वो मार्गदर्शन करते हैं युवा पीढ़ी का, जहां वो कहते हैं कि अगर वो गलत आचरण में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर समस्या हो जाएगी। जिस शख्स को एक व्यक्ति के साथ रहने की आदत नहीं, वो चार जगह जाकर अगर भोजन करेगा तो उसे घर का खाना एक उदाहरण के तहत समझाया गया था। पर एक छोटे से क्लिप को काटकर पूरे संत समाज को बॉयकॉट करना, उनकी बदनामी करने का काम जो लोग कर रहे हैं, सर किस तरीके से देख रहे हैं? तो एक्ट्रेस की बहन है, वो तो कह रही है ऐसे बाबा मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं थप्पड़ों से मारूंगा। और मैं तो कहता हूँ ऐसी महिला आ जाए तो मैं किसी महिला को खड़ा करके उसको थप्पड़ पड़वाऊं, क्योंकि हमारे को इजाजत नहीं है ना, संविधान भी नहीं देता और हमारे संस्कार भी नहीं देते। बस शर्म आनी चाहिए। तुमने पूरे बॉलीवुड ने पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तुम पैसों के लिए इतना गिर जाते हो कि तुम्हारे को खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतती होगी। और फिर तुम्हारे लिए पैसों के लिए तो ऐसे ऐसे शब्द बताए जाते हैं कि एक इनका यूट्यूबर था जो कहता था कि कभी अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखा है। उसके बाद वो करण जौहर जो स्त्री तो पहले स्त्री पुरुष तो समझ आता था, लेकिन करण जौहर ने तो पुरुष पुरुष को ही एक कर दिया कि तुम भी संबंध बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र आज़ादी है। तो ये ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ये उर्फी जावेद जैसों को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये लोगों की मानसिकता धारा यही है कि भैया इन्हीं को फॉलो करो और देश का बेड़ा गर्क करो। पर कुछ लोग कहते हैं कि आज के समय में जब समाज इतना आगे बढ़ गया तो लिव इन में क्या समस्या है? अगर किसी को जान लें पहले शादी करने से, अच्छे तरीके से जानने के लिए साथ में रहना पड़ता है। बाबा कौन होते मना करते? भैया साथ में रहना पड़ता है तो रिलेशंस क्यों बनाने हैं आपने? रिलेशंस बनाने से क्या होगा कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हो पा रहा हूँ या मैं उसको सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो फिर पवित्रता क्या रह गई? मतलब आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए उससे या वो आपसे नहीं हुई तो आप दोनों अलग हो जाओगे, फिर वो दूसरे के पास जाएगी, उससे भी नहीं हुए, फिर वो तीसरे के पास जाएगी। तो फिर बताइए स्त्री का चरित्र कहाँ रह गया, पुरुष का चरित्र कहाँ रह गया? और प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसी ही टिप्पणी नहीं करी है, कोई भक्तगण वहाँ पे गए हैं, उन्होंने प्रेमानंद जी से सवाल किया है कि आजकल तलाक बहुत हो रहे हैं, रिलेशंस बन नहीं पा रहे, परिवार टूट रहे हैं। जब परिवार टूट रहे हैं ऐसा उन्होंने उनसे सवाल किया तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि जब हमें चार तरीके के पकवान खाने की आदत पड़ जाएगी, घर का भोजन हमें अच्छा नहीं लगेगा तो तलाक होंगे। आज हम देख रहे हैं कि लव मैरिज करी थी ना मुस्कान ने, फिर किसके साथ अफेयर चलाया और उसको ड्रम में डाल दिया। कितना बढ़िया हैंडसम स्मार्ट बंदा, पैसा कमाने वाला, किसी चीज़ की कमी नहीं, छोटा बच्चा, तुम्हारा परिवार भी बन गया, लेकिन उसके बाद भी तुमने क्या किया कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और एक मतलब क्या मैं बोलूँ झुंगुर सा बंदा चुन करके इतने प्यारे पति को जिसने तुम्हारा जीवन साथी बनने का निर्णय तय किया, जिसने भगवान विष्णु की तरह प्रतिज्ञा ली कि हाँ किसी के बाप ने अगर अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया है तो मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगा, लेकिन वो ड्रम में पाया गया। तो उसको लेकर के प्रेमानंद महाराज जी ने टिप्पणी करी। और अगर आपको ये लगता है कि भाई फ्रीडम के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे आप ऐसी निष्ठा करेंगे तो सिर्फ समाज में आप ही लोग नहीं रहते और लोग भी रहते हैं। जो लोग बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जूता उतारो, मारो सालों को। इनके माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते तो ये अपने माँ बाप को भी बोल देते हैं, मैया माँ भाई तूने इससे कहाँ शादी कर ली, ये मेरा बाप कहने लायक नहीं है, पड़ोसी का बाप दे कितना हैंडसम है, उसके पास दे कितना पैसा, तूने उससे शादी तो क्यों नहीं करी। तो ये तो ऐसे लोग हैं, इनकी बुद्धि से चलोगे। आपको पता है कास्टिंग काउच बॉलीवुड के अंदर एक चलन चला था। वो कास्टिंग काउच क्या था, जितना बड़ा प्रोड्यूसर उसके साथ उतनी लंबी नाइट आप बिताइए और उतनी बड़ी पिक्चर पाइए। इसने क्या किया, इसने भारतीय महिला की आबरू, सभ्यता सब तहस नहस कर दी। और वही कल्चर आज पहुंचता हर मेट्रो सिटी में पहुंच गया। आज आप जाइए, आप यहाँ पे फॉरेनर्स देखिए, आप वृंदावन जाइए, फॉरेनर्स जिनका ये कल्चर है, जिनकी ये सभ्यता है, वो राधा नाम गूंजते हुए आपको दिखेंगे, श्री नाम जी गूंजते हुए दिखेंगे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम गूंजते हुए दिखेंगे। लेकिन जिनका वो कल्चर है वो भारतीय संस्कृति हम बना रहे हैं। और यहाँ के भटके हुए लोग क्या हैं, उनको बिकनी में डांस करना है, उनको कट वाले कपड़े पहनने हैं, उनको अपने अंग दिखाने हैं, उनको अपने जितने भी मतलब शरीर के अंग जो नहीं भी दिखाने चाहिए। कि भैया अगर आज आप पुरानी सभ्यता में पुराने लोगों के बीच में बैठ जाएंगे तो वो जूता उतार के आपको मार देंगे।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।